दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, डीओटी का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का सरस वेबसाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है दोस्तों। इसमें कुछ ऐसे इंसाइट्स मिलते हैं जो कि कहीं नहीं मिलता। अगर आप देखें, ऑपरेटर्स जो है स्टॉक मार्केट में अपना डेटा रिपोर्ट करते हैं, टीआरआई से भी काफी सारा इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कई लोगों ने इस वेबसाइट को मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर में फोकस किया होगा। क्यों नहीं फोकस किया जा सकता इस वेबसाइट में? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आता है उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। सीएसवी फाइल में डेटा नहीं अवेलेबल है और उसमें आपको स्क्रिप्ट निकाल के उस डेटा को निकालना पड़ता है। तो मैंने दोस्तों ये पूरा डेटा निकाल के मैंने अपने वेबसाइट के अंदर में एग्रीगेट करके एक टैब्लो का डैशबोर्ड आपके सामने बनाया है और आपको दिखा रहा हूं मैं। इस डैशबोर्ड को अगर आप देखें, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा ऑपरेटर्स के हेल्थ के बारे में, कि कौन सा ऑपरेटर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितना लाइसेंस फी पे कर रहा है, कितना एसयूसी पे कर रहा है, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में एसयूसी पे कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टेबल से मिलेगी और आप जो है एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं इस टेबल को देख के कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब वो कैसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे? क्योंकि आपको पता है लाइसेंस फी जो है 8% ऑफ एग्रीगेटेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो अगर मैं यहाँ पे चूज करूं लाइसेंस फी, और मैं अगर ऑपरेटर्स का लाइसेंस फी के नंबर देखूं, जैसे भारती का जो है 5,051 करोड़ का लाइसेंस पे किया है, कब तक? नवंबर 25 नवंबर 2025 तक। यहां तक उनका कितना एजीआर इकट्ठा हुआ। इस तरह से मैं रिलायंस जियो का भी देख सकता हूं, वोडाफोन आइडिया का भी देख सकता हूं। तो ऐसे मैं सारे ऑपरेटर्स का रेवेन्यू का एक्स्ट्रापोलेशन कर सकता हूं। और मैं अगर यहां पे चूज करूं स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज, तो मैं ये पता कर सकता हूं कि किस कैटेगरी में कितना स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज वो पे कर रहे हैं। इससे आपको नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलेगा कि ऑप्टिकल फाइबर है कि नहीं। अगर ऑप्टिकल फाइबर नहीं है तो क्यों वो माइक्रोवेव, अगर है तो वो क्यों माइक्रोवेव एक्सेस में इतना लाइसेंस फी पे कर रहे हैं, मतलब स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज पे कर रहे हैं। देखिए भारती को, देखिए FY26 में नवंबर तक, मतलब 24 नवंबर तक भारती जो है 591.7 करोड़ रुपीस माइक्रोवेव एक्सेस में पे कर रहा है लाइसेंस फी। रिलायंस ने उससे कम पे किया है 386.6 करोड़। और अगर आप एक्सेस की लाइसेंस की फी की बात करें, जो कि जनरली लोग पे करते हैं ऑपरेटर्स, जो कि स्पेक्ट्रम से डायरेक्टली लिंक होता है, एक्सेस स्पेक्ट्रम से, उसमें भारती ने 164.6 करोड़ पे किया है, रिलायंस जियो ने पे किया 114 करोड़। ये कब से कब तक? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 24 नवंबर। यहाँ पे 25 लिखा है, गलत है, 24 नवंबर, ठीक है। सिमिलरली ई बैंड में भारती ने 163.8 करोड़ ई बैंड में लाइसेंस फी पे किया है और 144 करोड़ जो है 4.7 करोड़ रिलायंस जियो ने पे किया है। और माइक्रोवेव बैकबोन में उन्होंने, माइक्रोवेव दो तरह के होते हैं, एक एक्सेस होता है, एक बैकबोन। बैकबोन मतलब लॉन्ग डिस्टेंस माइक्रोवेव, मतलब करीब करीब कभी 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक जाता है। ये 26 करोड़ पे किया है और रिलायंस जियो ने 66.8 करोड़ पे किया। ये तो पूरा साल का नहीं है, तो इतना क्लियरली आपका इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है इससे। पर अगर पिछले साल का इंफॉर्मेशन देखेंगे, उससे आपको काफी इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलेगा। वो आपको बताएगा कि भारती का पिछले साल, इस साल भी हो सकता है कि वही ट्रेंड फॉलो हो, माइक्रोवेव एक्सेस में बहुत ज्यादा लाइसेंस फी है। अब देखिए कितना लाइसेंस फी है, 1,138 करोड़, मतलब 1,138 करोड़ का लाइसेंस फी एसयूसी उन्होंने माइक्रोवेव एक्सेस में पे किया है। रिलायंस ने कितना पे किया? 696 करोड़ का पे किया, जबकि उनका दोनों का नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम है। तो इतना ज्यादा लाइसेंस फी पे करने का मतलब क्या हुआ? अब देखिए कितना नंबर है, 1138 डिवाइडेड बाय 696, करीब 1.63 टाइम्स ज्यादा पे किया है माइक्रोवेव एक्सेस में भारती ने। इससे पता चलता है कि भारती का जो ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन का जो नेटवर्क है, जो उन्होंने टावर से कनेक्ट कर रहे हैं, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। नहीं तो इतना लाइसेंस भी पे करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। बैकबोन में रिलायंस जियो ने थोड़ा ज्यादा पे किया, 129 करोड़, और भारती ने 70 करोड़ पे किया है। और अगर आप एक्सेस स्पेक्ट्रम में देखें तो भारती ने पे किया 387 करोड़। ये नंबर बहुत कम हो गया है कंपेयर टू, मैं आपको दिखाऊंगा पिछले साल के नंबर से, और ये नंबर कितना कम क्यों हो गया है। इसलिए हो गया है कि 26 गीगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम उन्होंने लिया था। इससे उनका जो है स्पेक्ट्रम
के जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज है वो काफी कम हो गया है। अब कैसे पता करें कितना कम हो गया है, वो मैं अभी दूसरे साल चेक करके बताऊंगा आपको। ई बैंड में लगभग भारती का ज्यादा है, 296 करोड़ है, रिलायंस जियो का जो है 261 करोड़ है। तो एक चेक करते हैं कि लेट्स लुक एट 2022-23 एंड देखते हैं कि कितना, देखिए आप देखिए जीएसएम में, एक्सेस में कितना ज्यादा जो है वो लाइसेंस फी पे कर रहे हैं। फिर भी माइक्रोवेव एक्सेस में भारती पहले से ही बहुत ज्यादा पे करता था। तो ये आपका नंबर जो है ये 2022-23 का है। 2024 का भी देख लेते हैं नंबर, तो इसमें भी आप देखेंगे कि जीएसएम एक्सेस में भारती, सॉरी ये तो भारती नहीं है, बीएसएनएल, इसको भूल जाइए। तो उस टाइम में 2024 के अंदर में भी नंबर एक कम हो गया था, जीएसएम का काफी कम हो गया था। और फिर भी माइक्रोवेव एक्सेस में भारती जो है काफी नंबर पे कर रहा था। और अगर मैं जो है 2024-25 का देखूं तो इसमें जो है नंबर चेंज हो गया है। माइक्रोवेव एक्सेस वाला जो नंबर है भारती का काफी ज्यादा है कंपेयर टू रिलायंस जियो। तो एक तो चीज ये निकल के आती है। दूसरा क्या चीज निकल के आता है, वो आता है लाइसेंस फी। लाइसेंस फी जब आप देखेंगे तो आपको इससे पता चलेगा कि भारती का एजीआर कितना है। अब कैसे पता करेंगे एजीआर कितना है? ये देखिए 9,231 करोड़ को 0.08% से डिवाइड कर देंगे तो उससे एजीआर आ जाएगा। रिलायंस जियो का भी ऐसे ही आ जाएगा, वोडाफोन आइडिया का भी ऐसे ही आ जाएगा। तो आप 2024-25 का भी कर सकते हैं या 2025-26 का भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने क्या किया है, इसको, ये तीनों ऑपरेटर का जो एजीआर जो है मैंने इस एक्सेल शीट में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं फॉर एनालिसिस। अगर आप देखें ये तो ऊपर सब्सक्राइबर नंबर्स हैं, ये तो टीआरआई के डेटा से आता है, पर इसमें मैंने एक थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने क्या किया है, सारे ऑपरेटर के नंबर्स में से M2M सब्ट्रैक्ट कर दिया है, मतलब मशीन टू मशीन सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि भारती जो है अपने रिपोर्टिंग में M2M कोट नहीं करता। इसलिए जस्ट टू मेक एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन में मैंने M2M हटा दिया है। और ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025 का नंबर है, और FY26 का जो नंबर है वो अभी लेटेस्ट नंबर है जो TRA का नंबर है। तो अगर आप देखें जो सब्सक्राइबर मार्केट शेयर है भारती का, वो FY26 में अभी 37.6% है अगर तीनों ऑपरेटर को जोड़ के मार्केट शेयर निकाला जाए। रिलायंस जियो का है 45.2% एंड वोडाफोन आइडिया का है 17.2%। और FY25 में क्या था, FY20 में 37.6% था, लगभग सेम। रिलायंस जियो का नंबर था 44.6%। रिलायंस जियो का नंबर गेन हुआ है, वो मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया से उन्होंने सब्सक्राइबर उठाया, क्योंकि भारती के नंबर लगभग सेम है। और वोडाफोन आइडिया का जो नंबर था 17.8%। इसका मतलब भारती जो है का जो सब्सक्राइबर जो है ऑन ए बेसिस पॉइंट कंपेयर टू रिलायंस जियो FY26 में 757 बेसिस पॉइंट कम है ना, और FY25 में 702 बेसिस पॉइंट कम है। इसका मतलब रिलायंस जियो ने सब्सक्राइबर गेन किया है, वोडाफोन आइडिया ने सब्सक्राइबर लूज किया है। अब रेवेन्यू की बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि FY26 में जो भी उनका लाइसेंस फी होगा उसको 0.08 से डिवाइड कर देंगे, तो ये नंबर आ गया भारती का 63,138 करोड़। रिलायंस जियो का कितना आया, 62,725 करोड़, एंड वोडाफोन आइडिया का 20,038 करोड़। और FY25 में वही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो एक 1.15 लाख करोड़ भारती का, रिलायंस जियो का 1.14 लाख करोड़, और वोडाफोन का 47.8 के करोड़। अब दोस्तों वोडाफोन आइडिया का स्ट्रेंजली मैं जब जाता हूं और मैं वोडाफोन आइडिया का क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करता हूं और मैं नंबर चेक करता हूं जून से मार्च तक का ग्रॉस रेवेन्यू का नंबर, तो ये नंबर आता है जो है, अगर आप ऐड करेंगे तो 43.57 के करोड़ आता है। तो ये नंबर कम दिखा रहा है मेरे को। अब मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो नंबर डीओटी के वेबसाइट से ही देख के बता रहा हूं। ये नंबर जो है डीओटी के सरस वेबसाइट से देख के बता रहा हूं कि लाइसेंस फी जब पे करेंगे तो वो ज्यादा लाइसेंस फी क्यों पे करेंगे। तो अगर आप एक्स्ट्रापुलेट करेंगे तो नंबर्स जो है आपको जो दिखा रहा था वोडाफोन आइडिया का, वो तो उतना ही नंबर्स आ रहा है, क्योंकि नंबर जो दिख रहा है वही मैं बता रहा हूं ना। तो जो लाइसेंस फी वोडाफोन आइडिया ने पे किया है, अगर उसको डिवाइड करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं क्या कितने लाइसेंस फी वोडाफोन आइडिया ने पे किया। वोडाफोन आइडिया ने पे किया है 3824 करोड़ ऑफ लाइसेंस फी। उसको 0.08 से डिवाइड करूंगा तो 47.8 के करोड़ आता है। ठीक है ना दोस्तों। अब इससे क्या पता चलता है कि जो रेवेन्यू मार्केट शेयर है भारती का, रिलायंस जियो का, वोडाफोन आइडिया का, भारती का था 41.52% रेवेन्यू मार्केट शेयर,
रिलायंस जियो का 48.28% रेवेन्यू शेयर, वोडाफोन का 17.2% रेवेन्यू शेयर। उससे पता चलता है कि अगर मैं भारती और रिलायंस जियो का रेवेन्यू का कंपेयर करूं तो आप देखेंगे भारती जो है 24 बेसिस पॉइंट रेवेन्यू ज्यादा था रिलायंस जियो के इन FY25। और इस साल अभी तक जो उन्होंने लाइसेंस फी पे किया है नवंबर 2025 तक, उसमें 28 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। अब दोस्तों मेरे को एक बहुत ही बड़ा शक है। शक ये है दोस्तों कि अगर आप वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू चेक करें 24 नवंबर 2025, एक्स्ट्रापोलेट करें विद द लाइसेंस फी व्हाट दे हैव पेड व्हिच इज 1603, अगर आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे जाके डैशबोर्ड में दिखा दूं तो आपको क्लियरली पता चलेगा ये 2025-26 है। और अगर मैं जाऊं यहाँ पे और मैं देखूं वोडाफोन आइडिया का ग्रुप कंपनी वाइज, अगर आप देखेंगे 1603.46 ये वाला, ठीक है ना। तो अगर इसको 0.0808 से डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आएगा? ये नंबर आएगा 20,038 करोड़। मेरे को लगता है ये नंबर जो है बहुत कम है। क्यों ये नंबर कम है? क्योंकि अगर आप वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट्स में जाएंगे और देखेंगे जून एंड सितंबर का जो नंबर है, अगर ऐड करेंगे 22,000 करोड़ तो सितंबर तक का उनका ग्रॉस रेवेन्यू आता है, और ये नवंबर तक का डेटा है। तो ये कैसे जो है ये नंबर इतना, इसका मतलब ये हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया ने अभी कुछ किस्तें लाइसेंस फी का नहीं पे किया है बाकी लोग, इसलिए आपको पता। देखिए भारती ये वोडाफोन रिलायंस जियो ये वोडाफोन आइडिया ये BSNL को तो छोड़ ही दीजिए, BSNL का तो कुछ मतलब नहीं है क्योंकि नंबर मैच ही नहीं करते। तो मुझे ये लगता है कि नंबर इसलिए कम आ रहा है कि कुछ लाइसेंस फी नहीं पे हुआ है अभी तक, जो नवंबर तक का जो डेटा है। बट इतना तो पता चल रहा है इस पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से कि वोडाफोन आइडिया का जो टोटल सब्सक्राइबर बेस है, देखिए सब्सक्राइबर बेस 17.8% है FY25 में, उससे उनका कम है आपका रेवेन्यू मार्केट शेयर वोडाफोन आइडिया का। और हो सकता है कि इस बार इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू मार्केट शेयर कम हो, क्योंकि अगर मैं ये एक्चुअल नंबर लेके चलूं और ये मान के चलूं कि वोडाफोन आइडिया ने भी टाइम से लाइसेंस फी पे कर दिया होगा, तो रेवेन्यू मार्केट शेयर वोडाफोन आइडिया का बहुत कम आता है 37.7%, जो कि काफी कम है कंपेयर टू पिछले साल 17.2% पूरे साल भर का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना कि वोडाफोन आइडिया टाइम से लाइसेंस फी पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहीं तक है ये वीडियो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समराइज मैं यही करना चाहता हूं, इस वीडियो से आपको 2-3 चीजें पता चली। पहला ये मालूम पड़ा है कि स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज का टेबल देख के, जैसे अगर आप जाएंगे स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज देखेंगे आप, तो आपको ये पता चलेगा स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज में कि माइक्रोवेव एक्सेस has become a very significant vertical for spectrum usage charge compared to their spectrum, actual spectrum and access spectrum। वो आपको दिख रहा है ना माइक्रोवेव एक्सेस। और 2024-25 का जो पूरे साल का डेटा है उससे आपको पता चलता है कि भारती बहुत ज्यादा पे कर रहा है कंपेयर टू रिलायंस जियो, और एक्सेस स्पेक्ट्रम में भारती थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू रिलायंस जियो, पर इतना नहीं है। पर यहाँ पे देखिए 1138 करोड़ ज्यादा है, पर ये रेशियो भी काफी है। अगर आप इसको डिवाइड करें 387 डिवाइडेड बाय 211, ये भी आपका करीब आता है 1.83 टाइम्स। इसका मतलब भारतीय एक्सेस स्पेक्ट्रम में भी ज्यादा एसयूसी पे कर रहा है कंपेयर टू रिलायंस 1.83 टाइम्स, और यहां पे भी 1.6 टाइम्स ज्यादा पे कर रहा है एसयूसी। ई बैंड में लगभग दोनों सेम है 296 एंड 261, और माइक्रोवेव बैकबोन में रिलायंस ज्यादा पे कर रहा है, और ओवरऑल एसयूसी भारती का ज्यादा है कंपेयर टू रिलायंस जियो। और वोडाफोन आइडिया जो है एक्सेस में बहुत ज्यादा पे कर रहा है। रेवेन्यू के कंपैरिजन में आप देखें 412 करोड़ बहुत ज्यादा है एक्सेस स्पेक्ट्रम में, इसलिए क्योंकि उनके पास 26 गीगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम ज्यादा नहीं है। माइक्रोवेव बैकग्राउंड में भी कंपेरेटिवली ज्यादा है, और उनका ई बैंड अभी शुरुआत हुई है 1 करोड़, और आपका माइक्रोवेव एक्सेस में ज्यादा है, माइक्रोवेव बैकबोन में 20 करोड़ है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये कि स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ट से पता चलता है कि ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन बहुत ज्यादा है और भारतीय एसयूसी ज्यादा दे रहा है,
और वोडाफोन आइडिया के पास में 26 गीगाहर्ट्ज बैंड ना होने के कारण उनका एसयूसी ज्यादा है। और दूसरी चीज हमको ये मालूम पड़ती है कि रेवेन्यू कितना है उनका एक्स्ट्रापोलेट करके, और आपको पता चलेगा कि भारती की क्वालिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स अगर देखें तो यहाँ पे 37.76% ही है। रिलायंस जियो तो का सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है, पर उनके रेवेन्यू लगभग भारती के बराबर है। मतलब भारती थोड़ा ज्यादा ही है रेवेन्यू में रिलायंस जियो से, वो तो आपको दिख रहा है। तो बस यही है दोस्तों इस पूरे वीडियो में कि भारती इज डूइंग ग्रेट, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। वोडाफोन आइडिया हो सकता है कि लाइसेंस फी टाइम से पे नहीं कर रहा, इसलिए उनके नंबर्स इतने कम आ रहे हैं। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।